हेलो बच्चे लोग, कैसे हो। आज हम लोग वापस से रियल नंबर में कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन लेंगे जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। तो आर डी शर्मा में कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन। तो आप लोग आज इसको अच्छे से देखना और पूरा वीडियो देखना, और आज आपका आर डी शर्मा बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आर डी शर्मा का एक वीडियो अपलोड किया था। ठीक है। वैसे आर डी शर्मा के एकदम प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसका मैंने डाल चुके हैं। इसका लिंक एकदम डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। राइट। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज देखेंगे हम लोग आर डी शर्मा के कुछ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे हैं और वो पूछे जाते हैं। राइट। चलो तो ओके। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आर डी शर्मा के फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। मतलब क्या है कि कोई भी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहां पहले क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 1 2 5 6 8 9 15 16। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी ले लो, 20 21 100 101, कुछ भी ले सकते हैं, 500 501, एनी नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर कोई सा भी ले लो और उनका प्रोडक्ट करो। जैसे आपके मन में जो आया है ना ले लो। जैसे मैं 5 और मल्टीप्लाई 6, दोनों कंसेक्यूटिव है। 5 और 6 कंसेक्यूटिव का मतलब लगता है कंटिन्यू, तो ये दोनों कंटिन्यू है। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, इज दिस डिविजिबल बाय 2? यस, दिस इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है। वैसे आप कोई सा भी नंबर ले लो, 100 मल्टीप्लाई 101 या फिर 100 मल्टीप्लाई 99, ये भी दोनों कंसेक्यूटिव है। तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब कोई सा भी आप दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो, 7 × 8, देखो तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है बिल्कुल है। तो कोई सा भी अगर हम लोग दो कंसेक्यूटिव नंबर अगर लेते हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार कोई सा भी दो नंबर लेते हैं और उनका जब हम लोग करते क्या है प्रोडक्ट, दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 5 6 100 101 100 99 7 8 10 11 11 12 17 18। ये नहीं कि एक ले लिए 17 और मल्टीप्लाई दूसरा 19, तो ये नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि क्या बोला है कि कंसेक्यूटिव लेना है। अगर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, एक 17 है तो दूसरा क्या होगा 18 होगा, नहीं तो यहां पे 16 होगा। तो फिर ये दोनों क्या हो गए कंसेक्यूटिव, 17 और 16, तब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो कोई सा भी ले सकते हैं, 21 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, यहां पे 21 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है। लेकिन अगर 21 मल्टीप्लाई 23 अगर करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन 21 मल्टीप्लाई 22 अगर करते हैं तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव है। मतलब क्या है, क्या बोला गया है कि अगर कोई सा भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लो और उसका मल्टीप्लाई कर लो, वो भैया 2 से डिवाइड होगा ही। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो, तो इसके आगे फिर हम लोग इसको तो एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हम लोग सबके लिए हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं भैया? देखो, प्रूव करने के लिए पहली बात मान लेंगे कि लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसा पहले हम लोग मान लेंगे कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, याद है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, ये बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। भैया 10th क्लास में यूक्लिड साहब का ही तो रूल पढ़ना है। 10th क्लास में यही है ना रूल, कि हम दुनिया में कोई सा भी नंबर है उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे अगर n है तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, n को, तो बी क्यू प्लस आर। ठीक है, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर n कोई सा भी नंबर है, अगर कोई सा भी अगर नंबर है, 100 है, 50 है, 55 है, 60 है, कोई सा भी नंबर है, तो उसको हम लोग बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है। आपको नहीं अगर क्लियर है तो आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं। n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अभी यहां पे b की जगह क्या है, तो डिविजिबल बाय 2, किससे डिवाइड किए हैं मालूम है ना, पिछले क्लास में देख सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है तो। जैसे यहां पे b क्या होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, सिंपल सा है। देखो ये अगर हम लोग 2 से अगर 5 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 या 4, रिमाइंडर 1, तो हम लोग 5 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2
प्लस 1, यहाँ पे थोड़ा हम लोग 8 कर देते हैं, तो 8 9 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 से 4 बाद में, 4 2 जा 8 और ये 1, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 और प्लस आर, तो ये हो गया a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो b का मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो b की जगह क्या रखेंगे 2, तो रख लो, तो n इज इक्वल टू b की जगह 2, तो 2q प्लस आर। ठीक है, अभी यूक्लिड्स साहब ने क्या बोला था कि अगर किसी नंबर को अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0 से लेकर के, और जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करें उससे छोटा, 0 से लेकर के, 0 भी आ सकता है, 0 से लेकर के और b से छोटा। मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि क्यों कोई सा भी नंबर ले लो, 10, अगर इसको अगर डिवाइड करो 3 से, अगर हम लोग 10 को अगर 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 भी नहीं आएगा, और 4 5 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2, चाहे आप 100 को डिवाइड कर लो, 99 को तुम डिवाइड कर लो, 98 को तुम कर लो, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2, अगर 4 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 और 3, अगर 5 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 और 4। राइट है, गुड। तो क्या बोल रहा है कि 0 से लेकर के b तक, तो b की जगह 3 है, यहां पे हम b की जगह कितना है, b की जगह 2 है, तो हम रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0 1 2 से तो डिवाइड ही कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 और 1, इसीलिए r इज इक्वल टू 0 1, r की जगह तो 2 ही वैल्यू आएगा। अगर हम लोग n कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिए तो n को हम लोग ऐसा फॉर्म में तो लिख सकते हैं bq प्लस r, तो n की जगह 2q प्लस r हो गया, क्योंकि राइट। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखो इसमें करना क्या है, जब भी यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 हो, डिविजिबल बाय कोई सा भी नंबर हो, स्टेप बिल्कुल सेम रखना है। ठीक है, क्या कि पहले n कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, फिर n की जगह कोई नंबर है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में यूक्लिड साहब ने जो बोला था ऐसा हम लोग लिख लेंगे। अभी b की जगह जिससे डिवाइड करने के लिए शायद एग्जाम में यहाँ पे 3 हो 4 हो 5 हो, एनी नंबर, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ b की जगह 3, यहाँ 4 है तो b की जगह 4। अब क्या है कि रिमाइंडर क्या आएगा 0 से लेकर के b तक, तो यहाँ पे b की जगह कितना है 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 और 1, क्योंकि 2 से छोटा। राइट, अभी जब रिमाइंडर 0 और 1 अगर आ गया तो अभी हम लोग केस यहाँ पे हम बना लेंगे। ठीक है, केस 1, ठीक है, फर्स्ट केस, और यहाँ पे केस 2, और इन दोनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो क्या है कि तो केस 1 में r की जगह हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, इफ r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लोग रखते हैं r इज इक्वल टू 1, यही बात बनेगा ना। अगर कोई नंबर 2q प्लस r है और रिमाइंडर 0 और 1 है तो केस 1 पर क्या r0 और केस 2 r1। राइट, तो अब जब हम लोग r का वैल्यू 0 जब इसमें रखते हैं तो n क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 2q प्लस r की जगह 0। अगर यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा n 2q प्लस 1, r की जगह 1। ठीक है, अभी क्या बोला है कि अगर n अगर इतना ये है 2q है और ये 2q प्लस 1 है तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर निकालना है। ठीक है, ये तो एकदम पहला नंबर है। जैसे अगर हमने n की जगह अगर 10 अगर लिए तो हम अगला नंबर क्या लेंगे, या तो 10 माइनस 1 या तो 10 प्लस 1। अगर हमने n की जगह अगर 15 अगर ले लिए, n की जगह अगर 15 अगर ले लिए तो हम दूसरा नंबर क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14 या फिर 16। मतलब या तो इससे एक ज्यादा या तो इससे एक कम। यानी यहाँ पे अगर हम लोग n लिए है 2q तो इससे एक ज्यादा ले लेते हैं या एक कम ले लेते हैं, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, तो एक ज्यादा ले लेना या एक कम ले लेना। ठीक है, जैसे अगर n की जगह अगर 9 है, ठीक है, ये 13 है, n की जगह अगर 13 है तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 12 से या फिर 14 से। यही बात होगी ना, 13 इंटू 12 या फिर 13 इंटू 14, मतलब 2 कंजिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। अगर n की जगह 13 है तो यहाँ पे n प्लस 1 या n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह अगर 2q है तो n प्लस 1 मतलब इससे एक ज्यादा या फिर एक माइनस, कोई एक ही लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। यहाँ पे अगर n की जगह 2q प्लस 1 है
तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा 2q प्लस 1 तो था ही, और हम प्लस 1 एक और प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 2, यानी 2q प्लस 2। ठीक है, 2q प्लस 2। अभी क्या बोला गया है कि कोई सा भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो। तो ये पहला नंबर अगर n है तो दूसरा n प्लस 1, पहला अगर n है तो दूसरा n प्लस 1। जैसे अगर पहला अगर 9 है तो दूसरा 9 प्लस 1 10। यहाँ पे अगर n की जगह अगर 15 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 16। अभी क्या बोला, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसीलिए n मल्टीप्लाई n प्लस 1, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो n की जगह कितना है 2q और मल्टीप्लाई 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। ठीक है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये क्या हो गया, 2 इसमें से कॉमन निकाल दो और इसको अंदर चाहो तो तुम भेज दो, तो q इंटू 2q कितना हो गया 2q स्क्वायर और प्लस 1 इंटू q। ठीक है, ये 2 हमने बाहर रख लिए और ये q का इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू। ठीक है, अभी ये एकदम क्या हो गया 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग। अभी 2 इंटू समथिंग क्या होता है, 2 इंटू समथिंग का मतलब क्या है, 2 इंटू समथिंग का मतलब डिविजिबल बाई 2। तो इसीलिए डिविजिबल बाई 2, राइट। मतलब कोई भी अगर नंबर अगर 2 इंटू अगर समथिंग है उसका मतलब क्या होगा कि वो 2 से डिवाइड है। जैसे 16 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 8। ठीक है, 17 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू समथिंग, नहीं, तो ये डिविजिबल बाई 2 नहीं है। ठीक है, वैसे ही 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 इंटू 13। मतलब अगर 2 इंटू समथिंग अगर आ गया, 2 इंटू समथिंग अगर आ गया, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ भी क्या आ गया 2 इंटू समथिंग आ गया, तो ये डिविजिबल बाई 2, और यही हम लोग को प्रूव करना था। हो गया ना। अभी इस केस में भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो इस केस में भी सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसीलिए n मल्टीप्लाई n प्लस 1, और जब इसको जब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो n की जगह कितना है 2q प्लस 1, और फिर से मल्टीप्लाई 2q प्लस 2। अभी इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, तो 2q प्लस 1 को वैसे ही रख देते हैं, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से 2 अगर बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया q, प्लस यहाँ से अगर 2 अगर बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, इन दोनों में से 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे q प्लस 1। अभी इस 2 को बाहर छोड़ देते हैं, 2 इंटू, अभी बाकी सबको अंदर ले जाते हैं, तो 2q प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाई q प्लस 1। ठीक है, तो ये एकदम क्या हो गया 2 हमने यहाँ निकाल लिया और बाकी सबको ब्रैकेट में अंदर लेके चले गए। अभी इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई जरूरी नहीं है, राइट। अभी देखो ये एकदम वापस से क्या हो गया 2 इंटू समथिंग हो गया, 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग हो गया ना, मतलब ये क्या हो गया डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। काफी इजी लगा ना, काफी इजी है भी। अभी इसी में क्या आएगा प्रूव दैट 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर होता तो सेम टू सेम हम लोग करते, यहाँ पे n की जगह bq प्लस r, फिर यहाँ पे r की जगह क्या रखते हैं 0 1 और 2। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे अगर बोला होता प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3, यहाँ पे अगर 3 अगर होता, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, फिर यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ डिविजिबल बाई 4, राइट। तो n की जगह क्या हो गया, n की जगह कोई सा भी नंबर मान लेना, और फिर n की जगह bq प्लस r, फिर यहाँ पे b की जगह डिविजिबल बाई 3 है तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 3 प्लस r, फिर r की जगह 0 1 और 2। ठीक है, जब 3 से जब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम 2 3 या 4 तक ही पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी रियल केस में और कुछ पूछा जाता है तो मैं जरूर बता दूंगा। तो ये 0 1 2, तो फिर यहाँ पे केस 1 जैसे बना है वहां पे केस 1 केस 2 और केस 3 बनाना होगा। एक बार r की जगह 0, एक बार r की जगह 1, एक बार r की जगह 2। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस करना है। इस क्वेश्चन में भी आप जरूर बनाना वीडियो को पॉज करके, राइट। फिर यहाँ पे हम लोग केस 1 r का वैल्यू 0 रखेंगे, तो सेम टू सेम ऐसा लेके चले जाना है। और वहां पे क्या आएगा 3 इंटू समथिंग, वहां आएगा 3 इंटू समथिंग। ठीक है, तीनों केस में जब r का वैल्यू 0 लेंगे, जब r का वैल्यू 1 लेंगे, जब r का वैल्यू 2 लेंगे, तो वो आएगा 3 इंटू समथिंग। और 3 इंटू समथिंग अगर आ गया तो वो हो गया डिविजिबल बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना और इस क्वेश्चन को खुद से बनाना। ठीक है, ओके।
तो एक और क्वेश्चन है, देखो ये एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेम टू सेम। देखो क्या है, प्रीवियस ईयर में है इसलिए इसको जरूर बनाना। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। अभी हम लोग क्या किए, डिविजिबल बाय 2 के लिए तो समझ गए, डिविजिबल बाय 3 के लिए भी समझ गए। अगर डिविजिबल बाय अगर 6 अगर आ गया जैसा कि आया था, तो अगर 6 से अगर डिवाइड अगर करना है तो एक तो क्या मेथड है कि आप सेम टू सेम बनाओ कि n कोई जब नंबर होगा तो n को हम लोग लिखेंगे dq प्लस r, और डिविजिबल बाय 6 है तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 6, तो हम 6q प्लस r, फिर से यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5। 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, ठीक है। 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 तक है, राइट। अभी केस 1, केस 2, केस 3, ऐसा यहाँ कितने केस बनाने पड़ेंगे, 6 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कि जब r का वैल्यू 0 होगा, r का वैल्यू 1 होगा, r का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3, r का वैल्यू 4 और 5, राइट। और उसमें सब में ऐसा निकालना होगा n प्लस 1 और 3 निकालना है, ठीक है। तो 3 अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1, फिर से n प्लस 2, तो n प्लस 2 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, निकाल लोगे। देखो यहाँ पे r का वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो ये तो हो गया 6q प्लस 0 6q, फिर से ये 6q प्लस 1, फिर ये कितना हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, ठीक है। क्योंकि r का वैल्यू अगर 0 है तो हम कितना हो गया, ये 6q प्लस r की जगह 0, 6q प्लस 0 6q। अभी n अगर इतना है तो n प्लस 1, क्योंकि 3 चाहिए ना, तो हम अगर 3 चाहिए तो क्या रखना चाहिए, n प्लस 1 और n प्लस 2, तो n प्लस 1 6q प्लस 1, n प्लस 2 6q प्लस 2, ठीक है। इसमें प्लस 2 कर लेंगे, राइट। अभी क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट कर लो यहाँ पे, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 2, और जब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, देखो ये 6q, फिर मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट, फिर से मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट ये वाली, ठीक है। अभी ये 6 इंटू समथिंग आ गया क्या, देखो तो 6 इंटू समथिंग, क्योंकि ये सबको अगर एक ब्रैकेट में अगर ले जाओ तो ये 6 इंटू समथिंग मतलब डिविजिबल बाई 6, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी केस 2 में भी जब r का वैल्यू जब 1 हम लोग रखेंगे तो ये तब कितना हो जाएगा 6q प्लस 1, फिर से अगर n का वैल्यू इतना है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो हम 6q प्लस 1 और प्लस 1, तो 6q प्लस 2, ठीक है। 6q प्लस 1 6q प्लस 2, और कितना चाहिए 3 चाहिए ना, तो एक और नंबर यहाँ पे तो निकालना होगा क्या, n प्लस 2, तो n प्लस 2 कितना हो जाएगा 6q प्लस, इसमें 2 ऐड कर लो, तो 6q प्लस 2 प्लस 1 3, 6q प्लस 3, ठीक है। क्या बोला है कि n की जगह r की जगह अगर हम लोग 1 अगर रखेंगे तो 6q प्लस 1, फिर n प्लस 1 n प्लस 2, राइट। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे n प्लस 1 और n प्लस 2 का, अगर तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एकदम कैसा आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा 6 इंटू समथिंग, यानी डिविजिबल बाई 6। वैसा ही और अगर आगे जाएंगे केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 सब में सेम टू सेम आएगा, ठीक है। खुद से बनाओ इसको। और हाँ, इसको और क्या हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम लोग चेक कर ले कि ये 2 से डिवाइड है, और फिर से हम लोग दूसरी बार हम चेक कर ले कि ये 3 से हम डिवाइड है, और कोई सा भी नंबर अगर 2 से अगर डिविजिबल है और 3 से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से होगा, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से बना सकते हो, अब आपको जैसा सिंपल लगे, ठीक है। एक तो ये मेथड, ठीक है, जैसा आप चलते आए, और दूसरा क्या है कि अगर 6 का है तो आप 2 का पहले हम चेक कर लो, फिर से 3 का हम चेक कर लो, और फिर लास्ट में तुम लिख दो कि एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। कोई सा भी नंबर अगर 2 से अगर डिवाइड होता है, 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, राइट। तो इसको बनाओ आराम से, ठीक है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, प्रूव दैट n³ माइनस n डिविजिबल बाई 6, ठीक है। और इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हो, और मैं एक ही बता सकता हूँ, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, n² माइनस 2, शायद ऐसा हो कि n² माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही अगर और भी कुछ अगर बना दिया जाए, n³ माइनस n² माइनस n इज डिविजिबल बाई 5, ये भी एक क्वेश्चन बन गया।
ठीक है। तो इस टाइप के कितने भी हम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है, क्या है कि प्रूव दैट दिस डिविजिबल बाय 6, और इस टाइप का हम क्वेश्चन दिस डिविजिबल बाय 5, दिस डिविजिबल बाय 3, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। देखो n³ माइनस n डिविजिबल बाय 6, मतलब कोई सा भी नंबर लो और उसका क्यूब कर लो और उसमें से वही नंबर माइनस कर लो। जैसे पहली बात की हम लोग n की जगह अगर 1 अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे n³ माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n की जगह 1 डालो, 1 का क्यूब माइनस 1 0, इज दिस डिविजिबल बाय 6, यस। अगर n का वैल्यू अगर हम लोग 2 अगर रख देते हैं, n का वैल्यू 2 अगर रख देते हैं, तो n³ माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस वापस से 2, तो 8 माइनस 2 इज 6, इज दिस डिविजिबल बाय 6, राइट। n का वैल्यू अगर हम लोग 3 रख देते हैं, तो n का वैल्यू 3 रखेंगे तो n³ माइनस n कितना हो जाएगा, n की जगह 3 का क्यूब 27, और वापस से माइनस 3, 27 माइनस 3 इज 24, और 24 इज डिविजिबल बाय 6, राइट है ना। ऐसे कोई सा भी नंबर रख सकते हो, n की जगह 5 रख लो, तो n³ माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या बोला है कि n कोई अगर नंबर है तो n³ माइनस n डिविजिबल बाय 6 होगा। आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो, 5 6 7 8 9 10 100 एनी नंबर। तो 5 का क्यूब 125, और माइनस वापस से 5, n का क्यूब, n की जगह 5 है तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 कितना आ गया 120, ये भी डिविजिबल बाय 6 है, डिवाइड कर लो। n की जगह और कोई सा भी नंबर रख लो, n की जगह 10, तो हम 10 का क्यूब माइनस 10 कितना होगा, 10 का क्यूब माइनस 10, तो हम 10 का क्यूब माइनस 10 यानी कितना आ गया 990, इधर आ गया ना 990, इधर से 0 माइनस कर दोगे 9 और वापस से 990। अगर इसको अगर डिवाइड करके देख लो 6 से, तो 6 से अगर हम लोग करते हैं तो 1 बार में 6, फिर से 3 9 39, 6 6 जा 36, और फिर से यहाँ पे 3 0 6 5 जा 30 हो गया ना। तो ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 6। ऐसे कोई सा भी नंबर ले सकते हो, और उसका अगर क्यूब अगर करोगे और उसमें से वापस से वही नंबर अगर माइनस कर लोगे तो वो डिविजिबल बाय 6 होगा, ठीक है। लेकिन इसको प्रूव करना है, ये तो कुछ एग्जाम्पल से भी आप लोग कर सकते हो। जैसे अगर एग्जाम में अगर मान लो कि आपके पास टाइम कम है, तो अगर टाइम अगर कम है तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप कर सकते हो कि हाँ मैंने n का वैल्यू 1 रखे, n का वैल्यू 5 10 ऐसा कुछ भी रख के और चेक कर सकते हो, और लास्ट में ऐसा लिख सकते हो कि हेंस n³ माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें शायद अगर क्वेश्चन अगर 4 मार्क के हैं तो मैक्सिमम 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अपने को तो चाहिए पूरे 4 में 4, तो हम कैसे करेंगे 4 में 4 के लिए, ये कर सकते हैं कब करेंगे, जब टाइम का प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अगर टाइम का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे कि पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट n बी एनी नंबर। मान लेंगे कि हम लोग n कोई नंबर है, अगर कोई सा भी अगर नंबर अगर n है तो उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, यूक्लिड साहब ने क्या बोला था कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू BQ प्लस आर, याद है ना। तो a इज इक्वल टू BQ प्लस आर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। वैसे n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस आर, याद होगा कि a इज इक्वल टू BQ प्लस आर लिख सकते हैं। और r का वैल्यू क्या होता है, r का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर होगा r, और इससे बड़ा होगा b। ये तो हम याद रखना है, इस चैप्टर में रियल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो n को हम लोग लिखेंगे BQ प्लस आर। अभी b की जगह क्या है, तो b की जगह जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो b की जगह कितना है 6, यानी ये क्या हो गया 6Q प्लस आर, ठीक है। क्योंकि b जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, b मतलब डिवाइजर, जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया b की जगह डिवाइजर। अभी BQ प्लस आर 6Q प्लस आर, राइट। अभी r की जगह यहाँ पे क्या आएगा बताओ, r की जगह देखो, r की जगह क्या आएगा 0 से लेकर के d तक, d की जगह कितना 6, यानी 0 से लेकर के 6 से पहले, तो 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। r की जगह क्या आएगा, देखो यहाँ पे r की जगह d की जगह 6 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 से छोटा आएगा। चलो तो r का वैल्यू, तो अभी यहाँ पे केस कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। अभी हम लोग ऐसा बनाएंगे तो बहुत सारा जगह लगेगा, ठीक है। तो अभी हम ऐसा बनाता हूं, केस 1 क्या होगा, r की जगह 0, केस 1 में r की जगह
जब हम लोग 0 अगर रखते हैं तो ये क्या बनेगा, n क्या बनेगा, n क्या बनेगा 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 यानी 6 क्यूब। ठीक है, r की जगह 0 अगर रखते हैं तो ये 6 बन गया, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव दैट n क्यूब माइनस n, तो n की जगह कितना है 6 क्यूब, यानी n क्यूब माइनस n, तो इसीलिए n क्यूब माइनस n में हम लोग डालेंगे n की जगह 6 क्यूब, यानी 6 का क्यूब माइनस n की जगह वापस से हम लोग डालेंगे 6 क्यूब। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये एकदम डिविजिबल बाय, मैं इसको यहीं पे कर लेता हूं, तो ये 6 की पावर 3 यानी 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, फिर ये q की पावर 3, फिर माइनस ये 6 क्यू। ठीक है, ये 6 की पावर 3 मतलब 3 बार q की पावर 3 माइनस 6 क्यू। इन सब में से 6 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो 6 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है 6 इंटू 6 36 q की पावर 3 माइनस 6 क्यू, राइट। अभी ये क्या आ गया 6 इंटू समथिंग, 6 इंटू समथिंग, अगर 6 इंटू समथिंग है मतलब डिविजिबल बाई 6। ठीक है, अगर 3 इंटू समथिंग है तो डिविजिबल बाई 3, 5 इंटू समथिंग है तो डिविजिबल बाई 5, 6 इंटू समथिंग है तो डिविजिबल बाई 6, राइट। तो ये आ गया अपने पास डिविजिबल बाई 6, राइट है ना। चलो तो इसको आगे पॉज करके लिख लेना, मैं इसको हटाते जाता हूं। ठीक है, तो वैसे हम लोग केस 2 बनाएंगे और केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, वैसा ही मैं डायरेक्ट अब केस 3 बनाता हूं। तो अगर हम लोग केस 3 अगर बनाएंगे तो हम केस 3 में क्या होगा 0 1 2, r का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 0 1 2, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, सबके लिए बनाना चाहिए, ठीक है, और सबके लिए बनाना। r का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा n यहाँ पे r की जगह क्या रखेंगे 2, तो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2। ठीक है, n की जगह आ गया ये 6 क्यू प्लस 2। अभी अपने पास r का वैल्यू हम लोग डाल दिए, अभी हम लोग को निकालना क्या है, तो n क्यूब माइनस n, तो n क्यूब माइनस n कितना हो जाएगा n क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो 6 क्यूब प्लस 2, और इसका क्यूब हम लोग निकालेंगे, फिर से माइनस n की जगह 6 क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये n क्यूब इसका क्यूब माइनस फिर से n, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी का क्यूब, तो 6 की क्यूब यानी 6 इंटू 6 और q का क्यूब। ठीक है, ये a क्यूब फिर से प्लस b क्यूब 2 का क्यूब 8, a क्यूब प्लस b क्यूब। याद है आइडेंटिटी, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि a प्लस b का क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 9th क्लास में मिला था ना, फिर से 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लेना जिसको नहीं याद है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर से प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब 6 क्यूब का स्क्वायर 36 क्यूब स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू b की जगह 2, फिर से प्लस 3a स्क्वायर b, अब क्या आएगा 3ab स्क्वायर, तो a की जगह कितना हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, फिर से मल्टीप्लाई, देखो 3ab स्क्वायर, b की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर से माइनस यहाँ पे 6 क्यूब और फिर से माइनस 2, ब्रैकेट खोल लेते, तो 6 क्यूब और फिर से ये प्लस माइनस -2। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो ये एक यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करें, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये तो क्या बनने वाला है, देखो इन सब में से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको तो वैसे ही रहने देते, देखो ये भी वैसे ही रहने दो, ये भी वैसे ही रहने दो। देखो ये 8 और ये -2, 8 -2 कितना हो गया, देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो 8 - 2 इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, प्लस 8 - 2 इज 6, यानी ये हो गया 6। ठीक है, चलो अभी जरा देखो सब में 6 कॉमन निकालना है सब में,
ठीक है, अपना टारगेट क्या है याद रखो। तो 6 यहाँ से कॉमन अगर हम लोग निकालते हैं, 6 बाहर निकाल देते तो यहाँ क्या बचेगा, 6 × 6 36 क्यू की पावर 3, फिर से प्लस यहाँ से 6 अगर बाहर अगर निकाल दिए, यहाँ से 6 अगर बाहर निकाल दिए तो वहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 6 × 1 था ये, 6 × 1 तो 6 बाहर निकाल दिए तो 1 बच गया। यहाँ से अगर 6 अगर बाहर निकालते हैं तो 36 क्यू, ये 6 × 1, 6 बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो 3 × 6, 3 × 6, 6 अगर बाहर निकाल दिए तो क्या बचा 36 क्यू प्लस 36 क्यू स्क्वायर, 3 × 6, 6 बाहर निकालेंगे यहाँ से ये बचेगा। फिर से यहाँ पे देखो ये 3 4 जा 12, 4 3 या 12, और 12 में से 6 अगर बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, और फिर से 2 × प्लस 2 × ये वाली ब्रैकेट 6Q प्लस 2, ठीक है, ये हो गया ना। देखो ये 4 3 या 12, 12 में से 6 अगर बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, और ये, और फिर से यहाँ पे माइनस ये वाली माइनस, और यहाँ से 6Q में से 6 अगर बाहर निकालेंगे तो Q बचेगा। बस हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि इसको पूरा सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बस इसके आगे क्या लिखोगे 6 × समथिंग, अब ये क्या आ गया 6 × समथिंग मतलब डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, ठीक है। वैसे ही आप सबके लिए चाहो तो कर सकते हो, या फिर कोई 2-3 के लिए कर लो। अब ये एग्जाम में कितने मार्क के आते हैं, ठीक है, अगर 5 मार्क के आते हैं तो सबके लिए करना पड़ेगा, अगर 3 मार्क के अगर आते हैं तो 2-3 करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क के ही होंगे, क्योंकि इसमें कितने केस बन रहे हैं 6 केस बन रहे हैं ना, तो जब 6 केस बन रहे हैं तो 5 मार्क के आएंगे, ठीक है। और वो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3 वो सब 2 मार्क या 3 मार्क के, लेकिन ये 5 मार्क के, ठीक है, डिविजिबल बाय 6। तो अच्छे से इसको करो, कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट करो, राइट, ओके।